मकराना बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। खबर बोरावड़ से। माली सेना समाज बोरावड़ एवं युवाओं की संस्था सद्भावना जनजागृत संस्था ने संयुक्त रूप से पौधारोपण अभियान में सहयोग करते हुए बोरावड़ तालाब व गोचर क्षेत्र में पीपल, बड़, नीम, करंज आदि के पौधे लगाए। बोरावड़ माली समाज के अध्यक्ष राजेश भाटी ने कहा कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति व समाज को तालाब, गोचर व अन्य उपयुक्त जगह पर पौधों के लिए पानी व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण में सहभागिता निभानी चाहिए। माली समाज के युवा अध्यक्ष सीताराम सैनी ने कहा कि सद्भावना जनजागृत संस्था जैसे संगठनों के साथ जुड़कर पौधारोपण करने से यह फायदा होता है कि पौधों की सार संभाल व देखरेख में समुचित प्रयास होते रहते हैं। सद्भावना जन जागृति संस्था के संयोजक राजीव सोलंकी ने पौधारोपण अभियान में विशेष सहयोग करने के लिए माली समाज बोरावड़ का आभार व्यक्त किया। पौधारोपण कार्यक्रम में दौरान माली समाज के गोविंदराम सोनाग्रा, घासीराम सिगोंदिया, राजेश भाटी, प्रेमाराम बागड़ी, तेजपाल बागड़ी, दीनदयाल भाटी, सीताराम सैनी, प्रमोद सैनी तथा सद्भावना जन जागृति संस्था के किशनलाल, हरीश शंकर व्यास, दिनेश सोनी, कुंदन प्रजापत, लोकेश सोनी, दीपक व्यास, नानू सेलवाड़, नरेंद्र सिंह राजावत, संजय जांगीर, राजीव सोलंकी व धीरज सैनी आदि उपस्थित रहे। खबर कुचामन से। शहर में चल रही डेंगू की बीमारी को लेकर प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है ध्यान। डेंगू की जांच के लिए राजकीय हॉस्पिटल में नहीं है सुविधाएं। मरीजों को निजी अस्पताल व जांच केंद्रों पर ज्यादा पैसे देकर करानी पड़ रही है डेंगू व अन्य बीमारियों की जांच। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुचामन विकास समिति द्वारा संचालित राम जीवन काबरा रोग निदान केंद्र में कम पैसों पर सभी जांच कराई जा रही है। डेंगू की जांच प्राइवेट हॉस्पिटल व निजी जांच केंद्रों पर 600 से 700 के लिए जा रहे हैं। कुचामन नगर में चल रहे डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर की जांच करने में कुचामन विकास समिति द्वारा संचालित राम जीवन काबरा रोग निदान केंद्र ने 21 सितंबर को 304 जांच कर अब तक का अपना कीर्तिमान कायम किया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त कर डेंगू की जांच करवाने वाले व्यक्तियों से 23 सितंबर से ली जा रही 250 रुपए की राशि पर 10% और रियायत देने की निर्देश दिए हैं। नगर में सेवा मिशन के तहत प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक सेवारत इस केंद्र पर जांच करने की सबसे अच्छी और आधुनिक मशीनों से सबसे कम रेट्स पर जांच की जाती है। जहां शुगर, लिपिड प्रोफाइल, रक्त की अन्य जांचें, यूरिन, ईसीजी और एक्सरे आदि की सुविधाओं के साथ इस केंद्र पर रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा डायबिटीज की जांच और इलाज, लायंस क्लब और सीताराम अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से मासिक कार्डिक कैंप में टीएमटी जांच और इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदत्त की जा रही है। केंद्र के व्यवस्थापक सुभाष मदन ने बताया कि समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य ने रोग निदान केंद्र के टीम इंचार्ज भवानी सिंह और उनकी टीम के सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को फिर से बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। डायबिटीज कैंप के मानद इंचार्ज भंवर सिंह चौहान की व्यवस्था में आयोजित मासिक 2 कैंप में जयपुर के 2 वरिष्ठ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। कंप्यूटर पर ले पहले एंट्री होती है और फिर उसके हिसाब से उनको वोट दी जाती है। अब वो पीछे बैठे हुए थे। समिति द्वारा संचालित रोग निदान केंद्र में ज्यादा सब कम रेट में हुए और बाकी सबको हॉस्पिटल में चाहे 12 करा लो कटी करा लो, जांच की रेट ज़्यादा है। मैं तो आई चाहूँगा कि भाई चाहे में रेट है जी रोग निदान केंद्र जी हुए तो बहुत बढ़िया है सबके लिए। डेंगू की जाँच है जी जाना मारने तो रोग निदान केंद्र में 225 रुपये ले
तो 12 की रेट बहुत ज़्यादा है, तो वह भी रेट है कम करनी चाहिए। 500-600 रुपये लेगा 12, वह भी कम करनी चाहिए, लोगों के लिए बहुत बढ़िया रेसी। मैंने यहाँ पे रोग निदान केंद्र में जो जांच कराई है मेरे बच्चे की, और मैंने कहना मैं डेंगू कराई बाहर के यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे काफ़ी मतलब रियायत भी है, सहूलियत भी अच्छी है, और साफ़ सफाई में हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये देख लीजिए, मैं चाहती तो अभी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर रामलाल को दिखाया, वहाँ पे मैं करवा सकती थी, वो जो वहाँ पे ना कवर करके मैं यहाँ पर आई क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा बेस्ट लगा जी। और मतलब जो भी हॉस्पिटल है यहाँ के प्राइवेट है या गवर्नमेंट के, जैसे भी जो मतलब काबरा यहाँ पे जो है संस्था, इनकी तरफ से मैं दिली शुक्रगुजार हूँ। ये और भी आगे अल्लाह अच्छा तरक्की करे, इनको अल्लाह और तौफीक दे और अच्छी तरह उनको तरक्की दे, ताकि हमसे भी ज़्यादा गरीब परवा जो लोग हैं उनकी वो मदद कर सके और सब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। मैं 1984 में सबसे पहले यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में ये जांच केंद्र का खोला गया था बेंगलोर के काबरा परिवार द्वारा, और मैं समझता हूँ कि आज कुचामन में जितने भी जांच केंद्र चल रहे हैं उन सबसे कम रेट में सबसे ज़्यादा सुविधाएं लोगों को जांच में मिल रही है। और यहाँ की जो रेट है मैं समझता हूँ कि जयपुर आदि बड़े शहरों से 25% और यहाँ की रेट है उनसे भी करीब आधी से भी कम रेट में ये जांचें की जा रही है। और साथ ही जहाँ कहीं भी जैसे कोरोना का समय आया था तो उस समय पेशेंट्स को अतिरिक्त रियायत दी गई थी, और अभी भी ये डेंगू की जो बीमारी चल रही है उसके कारण हमने डेंगू की जो जांच है वो कम से कम कीमत में रखी है 250 रुपये में, उसमें भी डिस्काउंट हो 10% करके मरीजों को राहत दी है। तो आज बड़ी लंबी कतार जांच कराने वालों की एक आस्था इस रोग निदान केंद्र के प्रति बढ़ी है कि करीब 250 पेशेंट प्रतिदिन यहाँ जांच कराने आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हमारी विकास समिति लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके लिए हमने महिलाओं की निःशुल्क जांच माह में एक बार निश्चित कर रखी है। सीनियर सिटीजन या अन्य कार्ड धारक को 25% रियायत कर रखी है। सभी जगह कैंप डायबिटीज़ के आसपास के गाँव में लगाते हैं। डायबिटीज़ के जो सेंटर है उसमें हर 15 माह से डॉक्टर आते हैं, वो निःशुल्क सेवाएं देती हैं, दवाइयाँ बताते हैं, और क्षेत्र में हमारी एम्बुलेंस जाकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है, उनको सेंटर तक आने के लिए सलाह देती है, उनका उपचार निःशुल्क करवाती है। खबर मकराना से। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन भले ही प्रशासन गांवों के संग अभियान को सफल बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम विकास अधिकारी इस अभियान में सरकार के साथ नहीं है। पिछले 3 साल से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार को चेताने के लिए अब प्रशासन गांवों के संग अभियान में सहयोग असहयोग करने की खुली चेतावनी दे दी है। प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी संघ के मकराना शाखा के अध्यक्ष मूलचंद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मकराना को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान नागौर जिला सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर को भी अलग से एक ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप कर अपनी मांग पूरी करवाने की मांग की। ज्ञापन में संघ के 18 सितंबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उससे संबंधित सभी कार्यों तथा गतिविधियों में असहयोग करने की बात लिखी है। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत 31 अगस्त को विभाग स्तर पर हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद भी निर्धारित समयावधि में मांगों पर अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने से प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश है। प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों को संदेह है कि शासन एवं सरकार एक बार फिर संगठन के साथ समझौते का खेल खेलने जा रही है। इसको देखते हुए संघ ने शासन एवं सरकार के रवैये से त्रस्त होकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।
जिसकी पालना में प्रदेश के सभी वीडियो 18 सितंबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान से संबंधित किसी भी गतिविधि एवं कार्य में भाग नहीं लेंगे और सरकार का पूर्ण असहयोग करेंगे। ग्राम विकास अधिकारियों ने 5वें एवं 6ठे वेतनमान की विसंगति दूर करने, वेतनमान लागू करने, रिक्त पदों पर नियुक्तियां देने, ग्राम पंचायत द्वारा पुराने पट्टों का नवीनीकरण करने सहित अनेक मुद्दों को लेकर अपनी मांगे रखी। इस मौके पर राजेंद्र तेजस्वी, भैरू राम चौधरी, राकेश मीना, बुद्ध सिंह राजपुरोहित सहित अन्य लोग मौजूद थे। मेरे जीवन लौर माँ कोई भी लो सब कर लिया अनुसार हमने अपने एसडीएम साहब और तहसीलदार जो ज्ञापन दिया है कि हम प्री कैंपों का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अब इसके अगले चरण में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। हमारी मांगों के साथ साथ ग्रामीण जनता की भी कुछ समस्याएं हैं जो हमने ज्ञापन में सरकार के समक्ष रखी, लेकिन उसका आज दिनांक तक कोई सकारात्मक कार्रवाई सरकार प्रमुख मांगे आपकी? उसमें प्रमुख मांगे हमारे सरकारी कर्मचारियों जो वेतन विसंगति, अंतर जिला स्थानांतरण, उसके अलावा आम जनता के जो पट्टा संबंधी जो लीगल पॉइंट्स पे हमने जो सरकार से वार्ता की थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसका आगामी कुछ समय में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। जो आज दिनांक तक पिछले 3 साल पट्टा की जो जटिलताएं हैं, पट्टा निर्माण की जो सरपंच संघ और ग्राम सेवक संघ दोनों ने इसका विरोध किया था कि इसको सरलीकरण किया जाए। ऑन स्पॉट जनता के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको नियमों में सरलीकरण किया जाए, जो आज दिनांक तक नहीं किया गया। भविष्य में होने वाले प्रशासन गाँव के संघ अभियान में हमारी सबसे बड़ी समस्याएं पट्टा संबंधी उत्पन्न होगी, जिससे ग्रामीण जनता परेशान होगी। हम यही चाहते हैं कि जो नियम है उनमें कुछ सरलीकरण करके आम जनता को राय दी जाए, साथ ही हमारी मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई कर। हमारे साथ खड़े हैं सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश जी भाकर, क्या कहना चाहेंगे आप? मकराना ग्राम सेवक संघ के द्वारा आज मकराना एसडीएम कार्यालय के ऊपर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में 11 सूत्री इनकी मांगे हैं, उनमें 10 के करीबन तो इनके जो प्रशासनिक कर्मचारी गण है उनकी मांग है, लेकिन एक जो मुख्य मांग है वो पट्टों को लेके मांग है। जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पंचायत राज मंत्री हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। उस टाइम उन्होंने एक अखबार के अंदर बहुत बड़ा विज्ञापन दिया था। इतना बड़ा अखबार के अंदर आया था कि जिन जिन ग्राम पंचायत में पूर्व पट्टे बने हुए हैं, वो पट्टे उनके पिताजी स्वर्गवास होने के बाद में उनके जो बच्चे या उनकी संतान होगी उनके नाम से उसका म्यूटेशन हो जाएगा। इस तरह का उस टाइम राजेंद्र सिंह जी ने वो निकाला था, लेकिन उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद में वो सरकार चेंज हो गई। और सरकार चेंज होने के बाद में 2 साल बीत जाने के बाद में अभी तक किसी प्रकार का सरकार का कोई उसके ऊपर निर्णय नहीं आया है। प्रशासन गाँव के संग सरकार के द्वारा जो कैंप चलवाया जा रहा है उसके अंदर सरकार हमें कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पट्टे बनाए, लोगों के अच्छे काम करवाए, लोगों को काम के प्रति मोटिवेट करें। और मैं भी चाहता हूं कि सारे राजस्थान के और सारे नागौर जिले के मकराना विधानसभा के सरपंच ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और हमारे गांव के लोगों के हम पट्टे बनवाएंगे। लेकिन जो पूर्व में पट्टे बने हुए हैं उसके लिए सरकार हमें स्पष्ट आदेश करे कि या तो जो पूर्व के अंदर पट्टे बने हुए हैं उनको सरकार निरस्त करे। अगर सरकार उनको निरस्त नहीं करती है तो जिनके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं उनके बच्चों के नाम पट्टा नामांतरण चढ़ना चाहिए, उनके नाम म्यूटेशन होना चाहिए। इस चीज का सरकार। खबर मकराना से। शहर के मंगलाना रोड स्थित वसुंधरा नगर के चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 10 लक्षण महापर्व के तहत क्षमावाड़ी का पर्व मनाते हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। मंगलवार सुबह श्रीजी का अभिषेक, शांति धरा, आरती व पूजन के पश्चात धार्मिक कार्यक्रमों का दौर दिन भर जारी रहा। जैन समाज की ओर से शहर के तीनों जैन मंदिरों में क्षमावाणी का पर्व हर्षोल्लास एवं पारंपरिक रूप से मनाया गया। वसुंधरा नगर विकास समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने बताया कि 10 लक्षण पर्व के तहत जैन समाज की ओर से सुबह कॉलोनी में प्रभात फेरी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से निकली। इस दौरान कॉलोनी वासियों द्वारा फेरी पर पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद मंदिर में कलशों को विराजित करने साथ भगवान की आरती का कार्यक्रम आहूत हुआ।
जैन समाज द्वारा तेला मस्जिद के पास स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दोपहर तक अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों किए गए। दोपहर 3 बजे से आनंद नगर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी पर्व के तहत अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान पारंपरिक रूप से आयोजित हुए। इसी प्रकार शाम 5 बजे वसुंधरा नगर के जैन मंदिर में भी क्षमावाणी पर्व के तहत मध्यरात्रि तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कलशमाल आरती, अभिषेक, शांति धारा, चवर आदि की बालियां भी लगाई गई। इस मौके पर समाज अध्यक्ष संदीप गोधा, कमल कुमार पहाड़िया, पुखराजमल लुहाड़िया, रुपेश जायसवाल, प्रकाश डोसी, पंकज जैन, हरीश पाटनी, नवीन जायसवाल, धनराज गंगवाल, विनीत पहाड़िया, पवन बड़जात्या, रुपेश बाकलिवाल, निवेश जैन, मनीषा डोसी, प्रीति डोसी, निधि पहाड़िया, सुशीला गोधा सहित जैन समाज बंधु उपस्थित रहे। श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान संदीप जी, शिशांत जी, प्रतीक जी, अपार जी, गोदा परिवार, श्रीमान प्रमोद कुमार जी, गिरीश कुमार जी, राजेश कुमार जी, पर्यटन परिवार, श्रीमान कौरव कुमार जी, नितेश कुमार जी, योगेश कुमार जी, पाड़िया परिवार, श्रीमान सुनील जी पाड़िया परिवार, श्रीमान कमल कुमार जी, रवि कुमार खबर मकराना से। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मकराना अशोक कुमार गुप्ता द्वारा मंगलवार को ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में सरकारी गाइडलाइन के तहत व्यवस्थाओं, सुविधाओं आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते विद्यालयों को बंद रखा गया, परंतु शिक्षा भी अहम है। ऐसे में आवश्यक सावधानियों के साथ इन्हें पुनः शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज अब सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जिसके लिए सभी को सतर्कता रखनी बेहद जरूरी है। उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार विद्यालयों के संचालन करने के साथ विद्यार्थियों के आधार नामांकन शला दुर्पण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजकीय विद्यालय बुरसू जुसरिया का निरीक्षण किया। आरपी दीपाराम रकावत द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे NSA 2021 की कार्य योजना व दिशा निर्देशों की जानकारी दी। खबर मकराना से। मकराना ब्लॉक के बंद पड़े आधार नामांकन केंद्रों को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर संचालकों द्वारा विशेषाधिकारी योजना भवन के नाम एक ज्ञापन मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा को दिया गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ब्लॉक के कई आधार नामांकन केंद्र किसी व्यक्ति द्वारा उपखंड कार्यालय में फर्जी शिकायत करने पर बंद कर दिए गए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ब्लॉक में मात्र 10 आधार नामांकन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा 6 केंद्र बंद हैं। ऐसे में आमजन को काफी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड की जरूरत होगी। क्षेत्र में नामांकन केंद्र की कमी से आमजन को अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा संचालकों से द्वेष होने के कारण इस प्रकार फर्जी शिकायतें की गई हैं, जिनकी जांच होनी आवश्यक है। उन्होंने शिकायतों की जांच कर केंद्रों को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। खबर मकराना। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद मकराना कार्यालय में पूर्व तैयारी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आयोजित शिविर में नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई द्वारा 10 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व 8 पट्टा नामांतरण पत्र जारी किए गए। वर्तमान में मौसमी बीमारियां, डेंगू आदि की रोकथाम हेतु नगर परिषद मकराना के उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी व स्वास्थ्य निरीक्षण देवेंद्र सिंह की देखरेख में परिषदों ने वार्ड
45, 46, 47, 48, 49 में DDT पाउडर का छिड़काव व फॉगिंग का कार्य करवाया गया। साथ ही उप सभापति भाटी व सहायक अभियंता अनिल कुमार द्वारा नगर परिषद द्वारा ईदगाह रोड पर 15 वर्ष पूर्व बनी पुरानी सीवरेज को ठीक करने के चल रहे कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदक को 3 दिवस में कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। खबर नवागढ़ से। उपखंड मुख्यालय पर जैन धर्मावलंबियों द्वारा क्षमावाणी पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक दूसरे से क्षमा याचना जिनेंद्र देव भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जैन समाज अध्यक्ष नवीन गोधा से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः श्री भगवान का महामस्तक अभिषेक, शांतिधरा प्रशालन व जिनेंद्र देव की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर शाम को भी श्री भगवान का विशेष अभिषेक, शांतिधारा व प्रशालन आदि धार्मिक क्रियाएं की गई। साथ ही श्री जी की माल की बोली लगाई गई, जिसका सौभाग्य पिपली बाजार स्थित श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दिनेश कुमार, नवीन कुमार झांझी को प्राप्त हुआ। वहीं मेन बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर में श्री जी की माल का सौभाग्य दिनेश कुमार, पवन कुमार शाह परिवार को प्राप्त हुआ। जैन समाज अध्यक्ष नवीन गोधा ने इस दौरान कहा कि जन्म से लेकर मोक्ष तक की इस अनंत यात्रा का अंत करने की पहली सीढ़ी क्षमा है। श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर से क्षमावाणी का जुलूस गाजे बाजे के साथ निकला। शाम को आरती के तत्पश्चात सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन किया गया। सभी लोग छोटे बड़े एक दूसरे से वर्ष भर में की गई जाने अनजाने किसी भी रूप में अपनी बोली से, व्यवहार से या अन्य किसी भी चीज से किसी का दिल दुखा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, वह भूलों और गलतियों के लिए इन भावों के साथ छोटा सा संसार गलतियां अपार आपके पास है। क्षमा का अधिकार कर लीजिए स्वीकार। क्षमा याचना की गई। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष नवीन गोथा, अजय शाह, नवीन छाबड़ा, विमल गंगवाल, जयकुमार पाटोदी, पवन शाह, राजकुमार काला, प्रदीप काला, माड़क पाटोदी, नेमीचंद गोधा, विनोद पांड्या, नरेश अजमेरा, मनोज पाटनी, पवन अजमेरा, मुकेश चौधरी, पंकज अजमेरा, जितेंद्र पाटनी आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे बीच बना है वो अध्यक्षों का सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मकराना बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फ्लैश।